दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो दिल्ली में जिन लोगों ने फ्लैक्स लगाकर यह पूछा था कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनमें से 12 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सवाल बड़े सम्मान के साथ पूछा गया था, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। इस गिरफ्तारी का बड़े पैमाने पर देश भर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी हैशटैग में यह हिस्सा लिया है कि मुझे भी गिरफ्तार करो, अरेस्ट मी टू। तो अरेस्ट मी टू और मुझे भी गिरफ्तार करो का अभियान चल रहा है। हैंडबिल्स लेकर A4 पेपर लेकर लोग लिख रहे हैं, मुझे भी गिरफ्तार करो। यह गिरफ्तारी तब कर ली गई है जब थोड़े दिनों पहले ही कोविड-19 को लेकर लोगों में गुस्सा होना स्वाभाविक है, यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, यह कहा था कि किसी भी तरह की कार्रवाई आम लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। महामारी में देश में जिस तरह के हालात हैं, तो राजनेताओं के ऊपर गुस्सा स्वाभाविक है, यह माना था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर देने का कमाल दिखा दिया है। गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच हुए विवादों के बाद वैसे तो राहुल गांधी काफ़ी कुछ कह रहे हैं, कोविड-19 के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम आपको पहले भी यह बता चुके हैं कि राहुल गांधी के ज्ञान से खुद छत्तीसगढ़ सरकार अनजान है। तो जहां राहुल गांधी मुझे भी गिरफ्तार करो की बात कह रहे हैं विरोध स्वरूप, तो उसके उलट छत्तीसगढ़ सरकार ने तो 3 साल से पहले गिरफ्तारियों का लंबा सिलसिला बनाए रखा हुआ है। सुशील शर्मा, कमल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरी शंकर श्रीवास और पत्रकार सुनील नामदेव के ऊपर FIR हुई है और इनमें से कुछ लोगों को जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। सुनील नामदेव इन दिनों जेल में हैं। जिस पत्रकार ने पत्रकारिता को 30 साल दे दिए, तो भूपेश सरकार का शायद यह टेरर है कि उस पत्रकार के साथ 30 लोग नहीं खड़े हैं आज। इसी तरह से कमल शुक्ला के संग बड़े पैमाने पर लोग खड़े हुए थे, लेकिन सुशील शर्मा ने शायद यह लड़ाई अकेले लड़ने का मन बनाया, जिसके चलते ही उनके साथ कम लोग नजर आए। हमें भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरी शंकर श्रीवास ने एक बार हमसे पूछ लिया था कि कमल शुक्ला और सुनील नामदेव के लिए आप लोग अभियान चलाते हैं, लेकिन सुशील शर्मा के मामले में पत्रकार जगत खामोश क्यों था। हम उन्हें जवाब नहीं दे पाए थे। छत्तीसगढ़ सरकार को यदि समझाना हो तो बात सिर्फ राहुल गांधी के कह देने से, उनका नाम लेने भर से नहीं बनता है। ऐसे में कुछ कहानियां और सुना देना चाहता हूं, तब शायद मेरी कहानी पर छत्तीसगढ़ सरकार इत्तेफाक रख सके। तो बिहार में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने एम्बुलेंस घोटाला फोड़ दिया। इस एम्बुलेंस घोटाला फूटने के बाद यह भी चला कि सांसद निधि के मद से जो 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस खरीदा गया है, उसमें बालू ढोया जा रहा था। बालू रेत को कहते हैं और राजीव प्रताप रूड़ी के कोठियों के आसपास ये एम्बुलेंस खड़े थे। राजीव प्रताप रूड़ी ने यह स्टैंड लिया कि ड्राइवर के अभाव में यह एम्बुलेंस खड़ी थी। सोचिए, पूरे देश में बिहार के लोग जाकर घूम घूम कर काम करते हैं, अच्छी बात है, पूरा देश एक है। छत्तीसगढ़ के लोग भी दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश में जाकर भी छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं। तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा ड्राइवर की कमी है, तो पप्पू यादव ड्राइवरों की श्रृंखला लेकर सामने खड़े हो गए। देखिए, ड्राइवर नहीं है, मैं ड्राइवर लेकर आया हूं। तो इस दो बड़े प्रोटेस्ट के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और 20-22 साल पुराने फाइल से भी धूल हटा ली गई। सिर्फ पप्पू यादव की कहानी से भी भूपेश सरकार को इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तब इंडियन यूथ कांग्रेस के बी श्रीनिवास की कहानी लेकर मैं आना चाहता हूं। बी श्रीनिवास ने इंडियन यूथ कांग्रेस के बी श्रीनिवास ने कोविड-19 में बड़े पैमाने पर सेवा की। फिर से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि यह वक्त बिल्कुल भी राजनीति का नहीं है, पूरी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ की सेवा करे। राहुल गांधी ने कहा पूरा कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सेवा करे, लेकिन राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने सेवा के नाम पर 100 लोगों की झुंड लगा ली, जिसके बारे में नेता विपक्ष मीनल चौबे ने एक चिट्ठी बम भी फोड़ दिया था। तो जहां भूपेश बघेल साहब ने यह कहा था कि कांग्रेस भवन कोविड केयर सेंटर
बना दिए जाएंगे। लेकिन कमाल ये है कि एक भी कांग्रेस भवन कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील नहीं हो सका है। जबकि इस बीच यादव समाज, जैन समाज, नाई समाज, ज़्यादातर समाज के लोगों ने वेंटिलेटर खरीदे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा जा रहा है और जैनम भवन को तो कोविड केयर सेंटर के रूप में बदल दिया गया है। इस कोविड केयर सेंटर को देखकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, आप लोगों ने तो सरकार के लायक कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ा है। बेहद शानदार। जैनम भवन को देखकर, जैनम कोविड केयर सेंटर को देखकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यही कहा। तो हम बात कर रहे थे भूपेश बघेल की सरकार के बारे में। तो दिल्ली पुलिस ने सेवा कर रहे यूथ कांग्रेस के बी श्रीनिवास को भी बयान के लिए बुला लिया और बिहार में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। बयान के लिए जब बुलाया गया श्रीनिवास को और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया, तब देश भर की मीडिया में रिपोर्टिंग इस तरह से फाइल हुई कि चूंकि दोनों ही नेताओं ने सेवा किया कोविड काल में, इसलिए ही गिरफ्तारी हुई है और बी श्रीनिवास को बयान के लिए बुलाया गया है। यह फ्लैश किया पूरे देश की मीडिया ने। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का शायद यह टेरर है कि यहाँ जब पत्रकारों के खिलाफ गिरफ्तारी होती है तो साथ ही पत्रकार उस गिरफ्तारी को जायज मान लेते हैं। जायज माने यह एक स्वविवेक हो सकता है पत्रकारों का, लेकिन शायद यह टेरर है कि पत्रकारों के साथ खड़े होना तक पसंद नहीं करते। यह परंपरा बना दी गई है, शायद लोभ के जरिए या टेरर के जरिए। कमल शुक्ला, सुशील शर्मा, सुनील नामदेव और भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ हुए एफआईआर में हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम सीधे सीधे भूपेश सरकार पर यह लांछन लगा दें और आरोप मढ़ दें कि यह सब कुछ सरकार का किया धरा है। लेकिन सोशल मीडिया में सुशील शर्मा, कमल शुक्ला ने साफ साफ यह लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला और सुशील शर्मा ने साफ साफ अपनी गिरफ्तारियों के पीछे कहीं ना कहीं भूपेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता गौरीशंकर श्रीवास ने भी अपनी कई एफआईआर, अपने खिलाफ हुए कई एफआईआर के बाद साफ तौर पर भूपेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो सोशल मीडिया में पीड़ितों ने जो बात कही है, सिर्फ उस आधार पर हम भूपेश सरकार के बारे में यह बात कर रहे हैं कि इन एफआईआर के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार का संकेत है, जिसके आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ सीरियल एफआईआर किए हैं। सरकार ने 3 साल पूरा करने से पहले 4 बड़े लोगों को शिकार बनाया है। ये 4 बड़े लोग हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला, सुनील नामदेव और सुशील शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास। ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जब यह स्टोरी फाइल कर रहे हैं तब वो नाम हमें ठीक ठीक याद नहीं है। तो भूपेश सरकार के कार्यकाल में कई एफआईआर ऐसे हुए हैं जिस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। सिर्फ 4 नाम हम ले रहे हैं, बाकी लोगों के नाम छूट जाने की वजह कुछ और है, ना कि कोई हमारी भावना या दुर्भावना। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक वीसी के दौरान रो पड़े। हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को रोना पड़ रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें यह भूपेश बघेल के आंसुओं की आलोचना करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि राज्य में 11,500 मौतें हुई हैं। इन मौतों की संख्या में पुलिस के लोग हैं, नर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनकी मौतें हुई हैं। डॉक्टर्स की भी मौतें हुई हैं। बड़े बुरे हालात से गुजर रहा है छत्तीसगढ़। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जब राज्य में हजारों की संख्या में संक्रमित लोग हैं और 11,500 मौतें हो गई हैं, तब राज्य के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट के जरिए यह साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ ठीक ठाक है, बहुत शानदार है छत्तीसगढ़ में। तब जब राज्य के मुख्यमंत्री 11,500 मौतों के बाद और राज्य में जब हजारों की संख्या में संक्रमित हैं और वो अपनी इमेज की ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, और इस ब्रांडिंग से बिल्कुल पहले यदि उनकी आंखों में आंसू आए हैं तो कैसे यकीन किया जाए उनके आंसुओं पर। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।